जटायु ने देखा अपने पंखों पर। जटायु ने विचार किया ये तो हमारे लोग का कोई प्राणी है। अरे कोई भी रूप क्यों ना हो, आप अमेरिका चले जाओ और अपने भारत का कोई भी पहुंच जाए तो कितनी मित्रता हो जाए, यानी विदेश में। तो जटायु ने कहा कि ये तो हमारे लोक का प्राणी है, इसलिए अपने पंखों पर दशरथ जी को रखा और महाराज नीचे अपने लोक में उतरते चले आए। ये तो होने वाली बात थी कि वो अयोध्या की सीमा में आ गए और अयोध्या में दशरथ जी के बगीचे में। जब दशरथ जी की आंखें खुली, उससे पहले ये जटायु क्या कर रहे थे, बार बार अपने पंखों से हवा कर रहे थे, कुछ हो न जाए नहीं, कुछ हो न जाए। दशरथ जी जब जागे, कोस त्वम ब्रूस में ताता, दशरथ जी ने कहा कोस त्वम ब्रूहि में ताता, आप बताओ कौन है। आप एक ये गीध का कलेवर लेकर के भी मेरी रक्षा कर रहे हैं, आप कौन हैं। तो जटायु बोलता है कि हम दो भाई थे, मेरा नाम जटायु है, संपातियों में दोनों ये गरुड़ के बेटे हैं। दशरथ जी ने कहा तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, यदि आपको कोई परेशानी न हो तो आप मेरे मित्र बन जाएं। दशरथ जी ने निवेदन किया। जटायु बोले महाराज, एक देश में रहने वाले मित्र ही हुआ करते हैं, आप वहां मेरे को मिले थे, हम इस देश के वासी, तुम भी इस देश के वासी, चलो मित्रता कर लेते हैं। दोनों में मित्रता हो गई। मित्र कभी भी मुझे दूसरा मन समझना। और मैं दशरथ, मैं ये दशरथ संकल्प करता हूं कि मेरा जो बेटा होगा वो तुम्हारा बेटा होगा, मैं अपने बेटे को तुम्हें दूंगा, बड़े बेटे को मैं तुम्हें दूंगा, मेरे बड़े बेटे को तुम अपना बेटा मानना। ठीक है मित्र। जटायु ने कहा ठीक है मित्र। तो राम जी का जन्म हुआ साहब। दशरथ जी ने अपने इस मित्र को ढूंढवाया, संदेश भेजा, मेरा पहला बेटा हो गया है, वो आपका है। जटायु ने कहा मित्र, हम मांस भोजी पक्षी हैं, मेरे बेटे का पालन करो। बड़े हो गए साहब, बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए, 27 वर्ष के हो गए साहब। 27 वर्ष के थे भगवान राम जब वनवास हुआ। तो बार बार जटायु के पास संदेश जाता था, बोले मेरे बेटे की तुम पालन पोषण करो। ठीक है, तुमने मुझे दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका पालन करो। तो साहब एक दिन जटायु के लगी कि अपने बेटे के मैं दर्शन तो कर लूं, और सारा विधि विधान के भगवान को बन जाना पड़ा। और बन जाना पड़ा तो जैसे ही पंचवटी पहुंचे हैं भगवान, एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर जटायु देख रहे थे निर्निमेष दृष्टि से। मेरा बेटा आ रहा है। विशालकाय गीध को देखा, और जैसे विशालकाय गीध को देखा, आगे श्री राम थे, बीच में किशोरी जी हैं, पीछे लखनलाल हैं। ऊंचे वृक्ष पर बैठे ये जटायु देख रहे हैं, और विशालकाय इस पक्षी को देख करके लक्ष्मण को लगा कि कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि ये विशालकाय पक्षी हमारे लिए अहितकर हो। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण ने बाण चढ़ाया तो राम जी से बोले भैया। तो राम जी बोले लखन तुम नहीं जानते, ये हमारे पिताजी हैं। तुम्हें मेरे पिताजी ने, मेरे जन्मदाता पिता ने नहीं बताया, लेकिन मेरे पूज्यपाद दशरथ जी पिताजी ने मुझे एकांत में कहानी बताई थी कि बेटा हम तुम्हें उन्हें दे चुके हैं, ये हमारे वो पति हैं। लक्ष्मण को लज्जा लगी और तुरंत धनुष फेंका। राम जी ने धनुष फेंका, राम जी ने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने, तीनों ने
प्रणाम किया और हे वन के पिताश्री, हम तीनों आपको प्रणाम करते हैं। यशस्वी भव पुत्र राम। यशस्वी भव पुत्र आर्य, राम शब्द नहीं कहा वहां, यशस्वी भव पुत्र आर्य। चर्चा चली, राम जी ने कहा आप मेरे पिताजी हैं, मुझे मालूम है। अब ये ठीक रहा, आप जिस वृक्ष पर रहते हो उसी के नीचे हम तीनों रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन समझदार लोग अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित नहीं करते। तो जटायु ने कहा पुत्र, हम गीदों का यह स्वभाव है कि हम जिस वृक्ष पर रहते हैं वो पतझड़ हो जाता है, इसलिए तुम यहां मत रहना, और यहां रहोगे तो मेरे को क्या फायदा है। बोले थोड़ी दूर जाकर के कुटिया बनाओ, मेरे नीचे रहोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, लेकिन दूर रहोगे तो मैं बराबर तुम्हें देखता रहूंगा, इसलिए दूर रहो। तो दूर कुटिया बनाई साहब। और वही जब रावण चुरा के ले गया जानकी को, सीते पुत्र करस जने, क्या कहा, क्योंकि पुत्र वधू बेटी तो होती है। करी हो जा तो धान कुल नासा, उसके लिए घायल हो गए हैं। और जब रोते हुए भगवान आए हैं तो क्या कहते हैं, तात कहते हैं, पिताश्री कहते हैं। और बेटे का क्या कर्तव्य होता है, जब पिता शरीर छोड़ दे तो दाह संस्कार कौन करता है, इसलिए दाह संस्कार करते हैं। तो हम उनके साथ संबंध माने। भगवान कह रहे हैं कोई मेरे साथ संबंध न माने और मैं उस संबंध को न निभा पाऊं तो मेरी पूर्णता क्या है। इसलिए वो सीता के पति हैं तो जटायु के पिता हैं। और देखो ये नियम है, शास्त्र का नियम है, हमारी मनुस्मृति कहती है कि पिता को अपने बेटे का, बड़े बेटे का सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि पिता को अपने बड़े बेटे का सीधा नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसकी उम्र कम होती है। ये मनुस्मृति का वाक्य साहब। इसलिए राम जी जब वहां पहुंचे हैं तब भी जटायु ने राम शब्द नहीं कहा है। और वैसे राम कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? अरे राम राम कहना तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन जटायु ने राम शब्द नहीं कहा। आर्य, आयुष्मान, हे आर्य। चिरंजीवी भव, वाल्मीकि रामायण। आयुष्मान का है वह, आर्य, आर्य का नाम नहीं लिया है, ये कर्तव्य है। तो बोले आप मुझे अपना बेटा मानते हैं? हाँ। तो यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके शरीर को अचल कर दूं। बोले राम मैं पागल नहीं। बोले पुत्र मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं ऐसे वैसे का बेटा नहीं हूं। जटायु ने क्या कहा, मेरे पिता ऐसे वैसे नहीं है, मेरे पिता गरुड़ हैं जो नारायण को ढोए फिरते हैं। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम विष्णु के अवतार हो। वाल्मीकि कहते हैं राम किसके अवतार हैं? विष्णु के। और ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण। बोले कि आयुष्मान मैं उसका बेटा हूं जो विष्णु को अपनी पीठ पर ढोते फिरता है। मैं जानता हूं तुम साक्षात विष्णु हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ संबंध जोड़ा, तुमने मेरे साथ संबंध जोड़ा, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। तो भगवान कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, तुमने जो संबंध जोड़ा है उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भले राम नाम मत लो, लेकिन तात कर्म निज तय गति, मत लो नाम, लेकिन संबंध है उससे।
आपको हम सत्य घटना बता रहे हैं। कभी कभी उस परमात्मा के साथ इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है। कनखल में कथा चल रही थी, तो एक पूरब के संत थे साथ में, पूरी मंडली जाती थी गंगा स्नान करने के लिए। उन संत से कई बार कहा कि आप क्यों नहीं गंगा स्नान करने जाते? अभी शरीर छोड़ा है उन्होंने, ज्यादा 4 साल वर्ष हुए हैं। तो कनकल में कथा हुई, 1999 की बात है। बोले कि आप गंगा स्नान करने क्यों नहीं जाते? तो जैसे गंगा नाम लिया वो रोने लगते थे, इतना प्रेम था गंगा से। बोले कि मैं मां को अपनी गंदगी नहीं देना चाहता। बड़े भावुक थे उनके। तो कहने का मतलब केवल क्रिया ही नहीं, भावो ही मोक्ष कारणम, भाव ही मोक्ष का कारण है। तो कहने का तात्पर्य गीत को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ लोगे तो भगवान को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि तात कर्म निजते हैं गति। लेकिन जटायु ने जरूर कहा कि मेरे को बुलावे में मत दो। किंतु जब संबंध जोड़ा है तो हमारा दृष्टिकोण केवल उतना है कि वह कैसा परमात्मा कि जो हम उससे संबंध जोड़े और वो संबंध न निभाए। हम रोए और वो न रोए तो कैसा परमात्मा? हम हंसे तो वो हंसे, हम रोए तो वो रोए। इसलिए भगवान का जो प्राकट्य है, अजोपि सन्ने वैयात्मा भूतानामी स्वरूप सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं अपनी आत्म माया को स्वीकार करके, अपनी योग माया को स्वीकार करके, देखो जब रास लीला करनी होती है तो वो योग माया बंसी के रूप में आती है उसके पास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। मैं अपनी योग माया को लेकर के ये सब कुछ करता हूं। तो भगवान का अवतार होता है। कह रहे हैं कि अज हो, मैं स्वरूप से अज हूं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अच्छा, ये किसकी चर्चा चल रही है? आपकी कि परमात्मा की? परमात्मा की चल रही है, अवतार की। अच्छा, परमात्मा तो कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा तो अज है, और आप? ये किसकी बात चल रही है? गीता जी की। कौन कह रहा है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? हमारा सखा। और हम कौन है उसके? दुश्मन है क्या? सखा है। तो जब वो परमात्मा अजय तो आप कैसे हैं? अजय है ना? ऐसे वैसे तो नहीं कह रहे। कोई प्रमाण है? अरे गीता में ही प्रमाण है, गीता में ही प्रमाण है। जैसे परमात्मा का जन्म नहीं होता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, अरे पागल, न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो। भगवान कैसे अज? तो जीव का क्या कहा? अजो। जीव भी अज है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो परमात्मा अज है तो आप भी अज हैं। बोलो, आपकी पहचान क्या है? आप अज हैं कि नहीं है? अरे परमात्मा के बाबा हैं कि नहीं? आप परमात्मा के भी बाबा हैं। क्यों? भगवान के पिता का नाम दशरथ, और दशरथ जी के पिता का नाम है? लेकिन ध्यान रखना, आपका नाती है परमात्मा, और नाती को फिर ज्यादा प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये जो बाबा होते हैं बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं कि नाती से? इसलिए दशरथ से करो करो मत करो, नाती से प्यार करो। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो परमात्मा अज है तो आप भी अज हैं। तो आपका यानी हमारा और भगवान का एक ही स्वरूप है ना? क्योंकि एक सखा को उपदेश कर रहा है।